हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो अभी तक हमने जितना भी सेक्शन किया है इंग्लिश का, आई होप कि आपको वो चीज़ सारी क्लियर होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। फिर आज जो नया टॉपिक है, देखिए लेक्चर्स हैं। एमसीक्यूज़ में मैंने देखा है बच्चे जो हैं वो जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर अगर मैं डायरेक्टली एमसीक्यूज़ लाऊंगी तो उससे ये होगा कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे, पर कंसेप्ट थोड़े से क्लियर, कई बच्चों के कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। जैसे ये टॉपिक ख़त्म वॉइस का, हम फिर प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे, ठीक है। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है आपका वॉइस, यानी वाच्य परिवर्तन, चेंज द वॉइस। तो उससे पहले देखते हैं कौन कौन आ गए हैं। सिर्फ मेरे पास रिंकू धीमान ने अपनी प्रेजेंस शो की है। गुड आफ्टरनून मैम, वेरी गुड आफ्टरनून रिंकू धीमान। अगर और भी कोई स्टूडेंट्स है तो प्लीज़ अपनी मार्क द प्रेजेंस इन द क्लास सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर लेक्चर। शालू शर्मा, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून शालू शर्मा, कैसे हैं आप? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके वॉइसेस, ठीक है। वॉइस, वैसे देखा जाए वॉइस को हम जनरली बोलते हैं आवाज़, लेकिन वॉइस बनती कैसे है? आवाज़ अगर हम साइंटिफिकली सोचें तो वॉइस का मतलब है जब हमारे वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशंस होंगी तब वॉइस निकलेगी। बट इन इंग्लिश इट इज़ टोटली डिफरेंट। वॉइस मीन्स कि जहाँ पे हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वॉइस में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जिसमें जो काम कर रहा है, मीन्स अगर हम वॉइस को देखें तो दो ही चीज़ें काम आती हैं, हु और वॉट, कौन और क्या। हु और वॉट के बीच में जो काम कर रहा है उसको हम वॉइस बोलते हैं। लेकिन जैसे सपोज करो आई एम टीचिंग यू या शी टीचेज यू, इसमें शी इज द सब्जेक्ट, टीच इज द वर्ब एंड यू इज द ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिसमें कोई भी सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट चाहिए, वहाँ पे आपका आता है ट्रांजिटिव। मतलब कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा विदाउट ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें आपका जो है इन ट्रांजिटिव, जहाँ पे आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट आपका यहीं से मैं यहीं पे क्लियर करती हूँ कि वॉइसेस, अ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैज़ टू फॉर्म्स ऑफ वॉइसेस, एक्टिव और पैसिव। यहाँ पे अगर देखा जाए दो वर्ड्स हैं, मैंने आपको बताया वॉइस का मतलब होता है आपका फर्स्ट एंड सेकंड इज एक्टिव और पैसिव। मतलब एक्टिव क्या चीज़ है और पैसिव क्या चीज़ है। एक्टिव में जो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम डूइंग माई एक्शन एंड यू आर रिसीविंग द नॉलेज, देन यू आर रिसीविंग, जो रिसीव कर रहा है वो है आपका पैसिव। जैसे एक क्रिकेट को लेते हैं, क्रिकेट सभी खेलते हैं, ठीक है। तो जो आपका है पैसिव, जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट ने बैट्समैन ने बॉलिंग जिसने की, ठीक है। अगर सबसे पहले हम कंसेप्ट लेते हैं बॉलिंग एंड बैटिंग का, सब्जेक्ट बॉल फेंक रहा है तो वो क्या हो गया, एक्शन। पैसिव क्या हुआ, जिसने बॉल रिसीव किया, उसने बैट से उसको हिट किया, वो क्या हो गया, पैसिव। इट मीन्स जिसको अगर हिंदी में बोले, अगर सिंपल वर्ड्स में, लेन देन, जैसे बोलते हैं ना गिव एंड टेक वाला प्रोसेस है। गिव आप दोगे तो सामने वाला आपसे लेगा और फिर वापस वो कैसे करेगा, वो भी आगे प्रथा चलाएगा गिव एंड टेक की। आजकल सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं गिव एंड टेक, दोगे तो लोगे, ठीक है। तो दोगे मीन्स जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, और लोगे जिसने दिया है उसके वापस जो रिवॉर्ड बैक आया है, दैट इज योर टेकन। सिंपल कंसेप्ट में ये है वॉइस को समझना। अगर हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझते हैं तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट है गिव एंड टेक। इस लैंग्वेज को कंप्लीट करो, पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। गिव मतलब सब्जेक्ट दे रहा है, टेक मतलब जो रिसीव कर रहा है। गिव एंड टेक, लेन देन। मैथ्स में ले लो, कहीं पे भी ले लो, लेन देन। आजकल सारा ज़माना लेन देन पे, शो ऑफ पे है कि लेन देन जो है वो आपका वॉइस है। जिसको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि लेन देन मीन्स एक्टिव एंड पैसिव, ये सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया। लेकिन अगर हम अब हम थोड़ा इंग्लिश में आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव।
मैंने आपको बोला वॉइस का मतलब होता है हु और व्हाट, और इन दोनों के बीच में आ गई वर्ब जो एक्शन कर रही है, ठीक है, जो एक्शन कर रही है हु और व्हाट, दिस इज कॉल्ड वर्ब। तो इसमें वॉइस क्या है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइसेस वो होती हैं जिसमें सब्जेक्ट डूअर इज द एक्शन, मतलब जो काम कर रहे हैं, जैसे आई एम टीचेस यू या आई टीचेस यू, ठीक है, आई टीच यू, सिंपल सी लैंग्वेज में आई टीच यू, आई टीच यू, इट मीन्स हु इज द सब्जेक्ट, मी इज द सब्जेक्ट एंड यू आर द ऑब्जेक्ट। मेरा इस टाइम एक्शन कौन कर रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो जब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो इसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और आप क्या ले रहे हो, नॉलेज। यू पीपल आर द रिसीवर्स, तो रिसीवर इज द नॉलेज, रिसीवर क्या है, अब वो आपकी नॉलेज है। तो एक्टिव में होता है जहाँ पे सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन, जैसे इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, ही टीचेस यू, ही टीचेस यू, ठीक है, यहाँ पे ही टीचेस यू में ही इज द सब्जेक्ट विच परफॉर्म्स द एक्शन। व्हाट एक्शन, क्या काम कर रहा है, ही इज टीचिंग यू, पढ़ा रहा है, टीच पढ़ा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, मीन्स आपका जो इसमें कौन एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, किस पे, ऑब्जेक्ट पे। क्या एक्शन कर रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो उसको पढ़ा रहा है। तो सबसे पहली चीज, ही और शी इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम, एक्शन मतलब जो काम किया जा रहा है, तो उसमें जो काम कर रहे हैं वो क्या है, ही और शी, आई, मीन्स जो सब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज आपकी क्या पढ़ाया, मैं तुम्हें मार्केट लेकर जाऊंगा, कुछ भी सीधा आप, अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ, कई लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मुंह में आया बोल दिया, जो कुछ भी आता है मुंह पे, कई लोग ऐसे होते हैं, आप में से कई लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ये नहीं सोचेंगे कि क्या बोलना है, जो है सच आप वही बोल देंगे। तो एक्टिव इज स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप, मीन्स मैंने आपको पढ़ाया, मैं तुम्हें पढ़ा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा, कोई आए तुम मुझे पढ़ा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। आपको कोई काम बोला, आपने काम, जब आपने काम ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, दिस इज एक्टिव, कि जहाँ पे आप डायरेक्ट बोल दो, दिस इज एक्टिव। किसी के द्वारा बोली जाने वाली चीज़, दैट इज पैसिव, डायरेक्टली नहीं बोल रहे, उसको घुमाकर जो चीज़ बोली जाती है उसको हम बोलते हैं पैसिव। तो आपका जो कंसेप्ट है वो यही रहेगा, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, so we can say that a verb is in active voice when the subject is the doer of action that is expressed by the verb। subject अगर action कर रहा है तो आपका verb जो होगा वो active में, जो काम कर रहा है, क्रिया एक्टिव में है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा एक्शन, काम करना जो है, आपको पढ़ाना है, तो वो जो पढ़ाना है दैट इज योर एक्टिव वॉइस, ठीक है। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, कि जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर हो गई है वो बताइए। जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़, और स्टूडेंट्स अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक्टिव और सिंपल, मतलब जिनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लो आई एम ड्रिंकिंग टी, ही प्लेड क्रिकेट, दे विल हेल्प यू, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, जो अगर देखिए स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज फास्टली लाइक एंड शेयर द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो। रिंकू धीमान को क्लियर है, वर्ड्स आर नॉट क्लियर, टेक्निकल टीम। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, जैसे आई एम ड्रिंकिंग टी, इसमें डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, क्या,
आई इज द सब्जेक्ट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड ड्रिंकिंग। वो क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है टी। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट जो है ही इज डूइंग डायरेक्टली द एक्शन, सब्जेक्ट ड्रिंक टी। मतलब सिंपल है कि वर्ब को एक्सप्रेस कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है टी, वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा है। ही प्लेड क्रिकेट, ही इज द सब्जेक्ट यानी डूअर, एक्शन क्या है उसका, प्ले करना। मीन्स एक्शन क्या हो रहा है, देखो एक्शन होता है एक्ट करना, एक्ट करना मतलब काम करना। तो जो भी वर्ब्स हैं वो आपकी एक्शन होंगी, जो उनको परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो ही प्लेड क्रिकेट, ही इज द सब्जेक्ट, ठीक है, यानी ही इज द डूअर, एक्शन कौन कर रहा है आपका, प्लेड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका दे विल हेल्प यू। दे में सब्जेक्ट क्या आया और हेल्प इज द एक्शन, राइट। यहां तक अगर क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं पैसिव। अब मैंने बताया एक्टिव में डूअर इज द एक्शन, मतलब जो काम कर रहा है। उसके बाद अब आपका जो आता है पैसिव। पैसिव होता है अगर लेना है तो देना भी है, यानी टेक। जिसने, अगर सपोज करो आप किसी के घर में जाकर या आप कोई नई लोकेलिटी में रहने आए हो, ठीक है, नई लोकेलिटी में रहने आए हो, आप किसी को नहीं जानते हो, तो व्हाट विल यू डू। आप उस लोकेलिटी में जहाँ पे आप रह रहे हो, आप अकेले रहना शुरू कर दोगे, आप किसी से बात नहीं करोगे। सबसे पहले आप एक्टिवली उनसे बात करने जाओगे, तभी जाकर वो आपसे बात करने आएंगे। अगर आप 10 दिन तक अपने कमरे में रहते हो, काम करते हो, लेकिन आसपास किसी से बात नहीं करते हो, तो कोई आपसे भी बात नहीं करेगा। सिंपल कंसेप्ट कि भाई आप किसी से हेल्प नहीं लेते या किसी से कुछ पूछते नहीं हो, तो वो भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट बिठाना है। मुझे आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देने हैं कि कंसेप्ट क्या है। कि अगर आप किसी लोकेलिटी में रहने जा रहे हो, उस लोकेलिटी में आप बिल्कुल नए हो, तो आपका पहला काम क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू गो समवेयर या यू हैव टू गो समबडी हाउस टू आस्क फॉर द हेल्प। ठीक है, आप हेल्प के लिए जाओगे या उनसे लोकेलिटी के बारे में पूछताछ करोगे या कुछ भी करो। जब तक आप जाओगे नहीं, वो सामने वाला आपकी हेल्प कैसे करेगा। तो इसका मतलब एक्शन क्या है, सबसे पहले एक्टिवली आप गए हो, उसके बाद वापस आपको जो ऑब्जेक्ट जिसके पास गए हो उसने आपकी हेल्प करना शुरू कर दिया, वो क्या बन गया आपका पैसिव वॉइस। लेना, जैसे आपने दिया उसको तो उसने वापस आपको वो कर दिया। जैसे होता है ना लेन देन या लोकेलिटी में बांटना बड़ा होता है, तो अगर आपने उसको दिया है तभी आपको वापस मिलेगा। सिंपल एग्जाम्पल है दिवाली गिफ्ट्स। अगर आप किसी के घर में दिवाली गिफ्ट देने जाते हो तो वापस भी आते हैं दिवाली गिफ्ट्स। तो गिव एंड टेक किसके द्वारा आए हैं, उसके घर से आए। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। आई होप कि तुम्हें आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर लैंग्वेज में समझ आ गया। तो कैन वी प्रोसीड नेक्स्ट। अंकुश कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर द वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट, हियर द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे डूअर इज द एक्शन, डूअर कर रहा है काम। डूअर क्या है, सब्जेक्ट, और क्या है, एक्शन कर रहा है। वर्ब क्या कर रही है, एक्शन कर रही है। यहाँ पे जिस पे एक्शन किया जा रहा है वो रिसीवर, और रिसीवर जो है उस वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो मेरा एक्टिव है। आप जो नॉलेज जो आपको रिसीव हो रहा है वो बन गया पैसिव। इसका मतलब मैं और आप कर क्या रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो वर्ब क्या बनी, पढ़ाना। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या बना आपका, वर्ब इज रिसीविंग, मतलब जो रिसीव कर रहा है। सिंपल कंसेप्ट्स में अगर हम कॉल करते हैं किसको, व्हेन यू गिव कॉल टू समवन, आप क्या करते हो, आपने एक्टिवली कॉल किया है। जिसने मैसेज उठाया है, चाहे आपने उसको व्हाट्सएप किया है, चाहे फेसबुक बज किया है, कुछ भी किया है, इंस्टा किया है, एनीथिंग,
जब आपने एक्टिवली उसको पॉक किया है या कुछ भी किया तो वापस जो उसने आपका मैसेज रिसीव करके आपको उस चीज़ का रिवर्ट बैक दिया है, दैट इज द पैसिव वॉइस। क्लियर? तो इसमें therefore we can say that verb is in passive when subject of the verb is acting upon, focus on the action। simple language में passive जो होता है that is focus on action, एक्शन पे फोकस करना। जो एक्शन मैंने किया है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका एक्शन क्या है, आप किस पे एक्शन कर रहे हो? आप पढ़ने के लिए आए हो, यहाँ पे ना आप मुझे देखने आए हो ना कुछ हो, आप सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। तो एक्शन क्या है? पढ़ना। तो यू आर फोकसिंग ऑन द एक्शन दैट इज टीचिंग और गेटिंग नॉलेज। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर अच्छा लगा है कि यहाँ तक एक्सप्लेनेशन आपको सही लगी है तो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका sentence used to show the action, which means that focus is on the action, not the subject who does the action। मतलब जिस पे काम किया है, focus on the action, काम पे फोकस हुआ जा रहा है, उस पे नहीं, सब्जेक्ट पे नहीं कि किसने किया है। आपको सिंपल एग्जाम्पल में दिया कि मैंने आपको पढ़ाया, आई एम द सब्जेक्ट, यू आर द ऑब्जेक्ट, आप नॉलेज रिसीव कर रहे हो। तो आपको मैंने क्या बोला, आप मुझे नहीं देख रहे हो, देखना मीन्स व्यूअर में आप जो मैं बोल रही हूँ उसको उस पर फोकस कर रहे हो, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। तो फोकस एक्शन क्या है, दैट इज द टीचिंग। ठीक है, अगर आप किसी मार्केट में दो फ्रेंड्स गई हो, फ्रेंड्स जा रही हो, लेकिन आपका मार्केट में जाने का मेन मकसद क्या है, यू आर डूइंग शॉपिंग। तो शॉपिंग इज योर एक्शन। उसमें आप ये नहीं देखोगे कि उस सब्जेक्ट के पास कितने, आपके फ्रेंड के पास कितने पैसे हैं, जो आपको खरीदना है वो आप खरीदोगे। उसमें आप अपनी फ्रेंड को नहीं बोलोगे कि तुम खरीद के दो। यू आर डूइंग योर एक्शन, राइट। कि आप किसी शॉपकीपर की दुकान पे चले गए और आपका एक्शन है कि भाई आप चलो, आप दो फ्रेंड्स हो और आप बोलते हो कि हमें शॉपिंग के लिए जाना है जी। एक्टिवली यू वेंट फॉर द शॉपिंग एंड कल संडे था, किसी पार्टी में चले गए, कुछ भी चले गए। आप वहाँ जाकर आपका रिसीवर क्या है कि जिस शॉप पे आप कोई पर्टिकुलर सामान लेने गए हो, तो वहाँ पे जाकर जो आपने एक्शन किया, जो सामान लिया है, शॉपकीपर आपको क्या करेगा, उस सामान का रिवर्ट बैक देगा। आपने उसको मनी दिया, उसने आपको क्या दे दिया, उस आर्टिकल्स को खरीद लिया आपने। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट इज आपका सेंटेंसेस आर नॉट सिंपल। यहाँ पे सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल नहीं होते हैं। मोर इम्पॉर्टेंस टू द एक्शन रेदर देन द सब्जेक्ट। वहाँ पे हम सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसको एम्फेसाइज करते हैं। यहाँ पे पैसिव में हम सब्जेक्ट को एम्फेसाइज नहीं कर रहे, हम किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, एक्शन को कर रहे हैं। जैसे अब था आई एम ड्रिंकिंग टी, ये था आपका पेस एक्टिव वॉइस, आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम ड्रिंकिंग टी, दिस इज एक्टिव कि मैं चाय पी रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, ड्रिंक टी, मतलब चाय पी रहा है। अब इसका पैसिव क्या होगा, टी इज बीइंग ड्रंक बाय मी। मतलब अब इसको पैसिव, टी जो है रिसीवर है, मतलब मैं क्या, मुझे क्या मिला है, मतलब मैं क्या पी रही हूँ, चाय पी रही हूँ। और जो चाय है, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, चाहे इधर मिल्क भी हो सकता है, मिल्क किसके द्वारा पिया जा रहा है, मेरे द्वारा पिया जा रहा है। मीन्स उसको डायरेक्टली नहीं बोला गया। एक्शन क्या है आपका कि ड्रिंक किया जा रहा है, लेकिन किसको, कौन ड्रिंक कर रहा है, सब्जेक्ट पे नहीं कि किस चीज़ को पिया जा रहा है, दैट इज पैसिव। कि टी जो है वो पी जा रही है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा या आपके द्वारा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मान लो, ही टीचेस यू, ही टीचेस यू, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यू आर टॉट बाय हिम। मतलब आप किसके द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, उसके द्वारा। जैसे आई टीच यू या आई एम टीचिंग यू, राइट।
तो यू आर बीइंग टॉट बाय मी, कि मतलब आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए हो। अगर आपसे पूछा जाए कि हु टीचेस यू इंग्लिश, ठीक है, या हु टीचेस इंग्लिश, क्लियर, कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ठीक है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। जैसे आई था, वहाँ पे था ही प्लेड क्रिकेट, तो इसका पैसिव क्या हो गया, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, यू विल बी हेल्प बाय देम, दे विल हेल्प यू। तो वहाँ पे क्या आ गया, देम बन गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है पहला आ गया। जैसे इसमें एक और कंसेप्ट से सिंपल लैंग्वेज में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिव में। इसका रिएक्शन करो, मतलब रिएक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, OVS पैसिव, और एक्टिव में क्या हुआ, SVO, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर खेमराज शर्मा, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। नाउ द कंसेप्ट इज कि आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया और अगर आपको क्लियर हो गया तो प्लीज़ एक्सप्लेन मी कि आपको यहाँ तक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल रूल, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपको सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना। जैसे ही टीचर्स यू, ही क्या आ गया, सब्जेक्ट, टीचर्स आ गई वर्ब, यू आ गया ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको, ये क्या है आपका एक्टिव, और अगर हमें इसको पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एक्शन किस पे डिपेंड करता है, एक्शन ऑब्जेक्ट पे, क्लियर। पुट द सुटेबल, या रूल्स क्या हैं, पहले तो हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, फिर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए। पैसिव में अगर चेंज करना है, जो वर्ब है दैट इज चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। तीसरा, हर चीज़ जब पैसिव में चेंज होगी तो हम लगाएंगे बाय, एड प्रपोजिशन बाय, द्वारा। और नेक्स्ट, सब्जेक्ट को क्या चेंज करना है, सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट। पहला रूल, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सेकंड, कि आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। फिर प्रेपोजिशन जो है वो बाय यूज होनी है, और आपका सब्जेक्ट को किस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट जो है, नाउ पैसिव वॉइसेस फॉर ऑल टेंसेस। अब हम कर रहे हैं टेंसेस की बात, कि कैसे हम टेंसेस में एक्टिव और पैसिव शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब टेंसेस की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन, जो आपका प्रेजेंट टेंस था उसका पहला रूल क्या था। हमने टेंसेस किए थे, तो टेंसेस का फर्स्ट रूल क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, फास्ट। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका क्या लगता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या अगर सिंगुलर एस और ईएस, ये लगता था। व्हेन अगर आई है, वी है, यू है, दे है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ही है, शी है, इट है, तो उसके साथ एस या ईएस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यही लगता था। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि अगर इस प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, अगर एक्टिव वॉइस में है, ही शी राइट्स अ लेटर, डायरेक्टली अगर हमें इसको पैसिव में चेंज करना है, मीन्स यहाँ पे देखो, शी राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बना।
अगर हमें इसको चेंज करना है आपके, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, राइट्स की फुल फॉर्म, क्योंकि शी है, ही शी इट के साथ क्या लगता है, एस या ई एस, तो यहाँ पे क्या आ गया, एस और लेटर। ये क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें पता है सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द रूल जो होगा वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड रुको। अब आपका रूल क्या है, जब एक्टिव से पैसिव में बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ई एस, ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस में बना रहे हैं तो क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब्स लग जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लगेंगे, इज, एम, आर, और एक वर्ड और ऐड हो जाएगा, प्रेपोजिशन ऐड हो जाएगी बाय, व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो और सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे शी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे करते हैं, शी राइट्स अ लेटर। नाउ हाउ विल वी कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करें, तो पैसिव में क्या होगा, अगर रूल देखें तो क्या रूल है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट जो है दैट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये लेटर पहले आ जाएगा, राइट्स है, इज रिटन थर्ड फॉर्म आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गया, बाय, बाय भी आ गया, और शी का क्या हो जाता है, हर, तो शी का क्या हो गया, हर, अ लेटर इज रिटन बाय हर, दैट इज द पैसिव वॉइस। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में मतलब होता है कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन सा है, अब आपको यहाँ पे आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमें पता था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट मतलब आज की बात। हमारी एक चीज़ मैंने उस टाइम भी बताई थी कि प्रेजेंट इज माय टॉप प्रायोरिटी, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या करते थे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, राइट, यही लगती थी, और हेल्पिंग वर्ब्स लगते थे, ये लगता था प्रेजेंट कंटिन्यूस में। नाउ व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये तो आपका एक्टिव में भी आ सकता है, व्हेन वी कन्वर्ट इनटू पैसिव द रूल इज सब्जेक्ट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, वर्ब जो है वो कौन सी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स लग जाएंगे, इज, एम, आर, प्रेपोजिशन लग जाएगी बाय, लेकिन एक और चीज़ लगेगी, एक हेल्पिंग वर्ब और लगेगा, बीइंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग, पैसिव में क्या हो जाएगा, बीइंग। जैसे दे आर ईटिंग ऑरेंजेस, अब इसको देखो, इसी को पकड़ा रही हूँ, दे आर ईटिंग ऑरेंजेस, दे आर ईटिंग ऑरेंजेस, ठीक है। अब दे आर ईटिंग ऑरेंजेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑरेंज क्या, अब यहाँ पे देखो, दे जो है वो सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है उस पे आ गया, ऑरेंजेस आर बीइंग, यहाँ पे एक और वर्ड लगा, बीइंग ईटन बाय देम, दे का क्या हो गया, देम। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा।
यस शालू शर्मा, बिल्कुल सही कि अ लेटर इज रिटन बाय हर। नाउ नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस, हैज शी कंप्लीटेड द वर्क। मतलब एक्टिव वॉइस में क्या आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज शी कंप्लीटेड द वर्क। अब अगर हम बात करें आपकी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से एक्टिव वॉइस परफेक्ट टेंस में, अब रूल देखते हैं परफेक्ट टेंस का, ठीक है। परफेक्ट टेंस में हम क्या बात करते थे, परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही आती थी। इसमें अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, ये क्लियर हो गया। हैज, हैव भी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। सबसे सिंपल है, यहाँ पे एक वर्ड लग जाएगा बीन, बाय तो लगता ही लगता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज परफेक्ट टेंस में आपका बिल्कुल सही चलेगा, सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन मेन डिफरेंस क्या आएगा, उसके साथ एक और वर्ड लगेगा बीन। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये तो आपका था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं, शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, पहले इसको सिंपल फॉर्म में देखते हैं। शी हैज कंप्लीटेड द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर। अब देखो, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर, अगर इसमें क्वेश्चन क्या, अब ये है आपका इंटेरोगेटिव, हैज शी कंप्लीटेड द वर्क, तो हमने क्या किया, हैज को यहाँ पे ले गए, हैज शी कंप्लीटेड द वर्क। इंटेरोगेटिव में हैज द वर्क, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हर। तो ये सेंटेंसेस जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। प्रेजेंट एंड पास्ट, देखो ये रूल्स हैं। ये रूल्स क्या है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस है। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स तो लगेंगे ही लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, ये लगेंगे। यस शालू शर्मा, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर। नाउ जब हमारा सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस एंड ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स लग गए, वर्ब की थ्री फॉर्म एंड बाय, और सब्जेक्ट क्या चला गया लास्ट में। अगर सब्जेक्ट के साथ ये सारे क्या हैं, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सिंपल डू, डज नॉट, नॉट लगा है और वर्ब की फॉर्म, तो देखो ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे, इज, एम, आर, नॉट भी लगेगा, V3 भी लगेगा, और सब्जेक्ट बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। अगर डज है तो डज इज चेंज्ड इनटू हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट V3 बाय द सब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं ये, अगर ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, यही लगेगा। इसमें सिर्फ कुछ नहीं चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, इज, एम, आर, बीइंग, वर्ब की थ्री फॉर्म। याद रखना, जब भी हम पैसिव वॉइस लगाते हैं, पैसिव वॉइस में जो भी वर्ब होगी दैट चेंजेस इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय भी लगेगा। लेकिन जहाँ पे कंटिन्यूस की बात होगी, जहाँ पे परफेक्ट की बात होगी, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बीइंग और बीन यूज्ड हो जाएगा। जब हम बात करते हैं परफेक्ट की, देन इट चेंजेस इनटू बीन, और जब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस की, तो ING जहाँ पे लगा है वहाँ पे क्या लग जाएगा, बीइंग यूज्ड होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ तक आपका क्या हैज़ एंड हैव है, तो इसके साथ क्या लग गया, हैज़, हैव, बीन। अब हमने किया था इसमें इंटेरोगेटिव भी किए थे और आपके नेगेटिव भी किए थे।
देखो कुछ डिफरेंस कुछ नहीं होगा वहाँ पे, कोई इतने रूल्स नहीं है, सिंपल सा रूल है। जैसे मान लो सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, नॉट लगा है, ये सब लगा है, तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब्स लगानी है, उसके साथ नॉट लगा देना। अगर आपको मान लो जैसे डू है या डज, इंटेरोगेटिव में पूछा, डज को हमने किस हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देनी है, इज। और सेम थिंग विद द पास्ट, ठीक है। पास्ट में हमें ये पता, देखो सबसे बड़ी चीज़ है प्रेजेंट में हमें ये पता होना चाहिए इज, एम, आर। पास्ट में हमें पता होना चाहिए वॉज एंड हैड। परफेक्ट में हमें ये पता होना चाहिए हैज़, हैव, हैड। और अगर हम फ्यूचर की बात करें देन इट इज़ विल, शेल एंड हैव, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाओ पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, पास्ट में हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती थी सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। और अगर यहाँ पे पैसिव बनाना है तो सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे वो लग जाएंगे वॉज और वर, ठीक है। प्रेपोजिशन बाय यूज हो जाएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म से किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, राइट। एक्टिव वॉइस, जैसे मान लो ही डिड नॉट बाय अ बुक, नेगेटिव सेंटेंस है ये, ही डिड नॉट बाय अ बुक। नाउ द रूल इज सब्जेक्ट इज दिस एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, तो अ बुक इज वॉज, क्योंकि डिड है, वॉज नॉट बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट बाय, ही की जगह क्या हो जाएगा, हिम। सो अ बुक वॉज नॉट बॉट बाय हिम, तो ये क्या हो गया, अ बुक वॉज नॉट बॉट बाय हिम, ये सिंपल। अगर कंटिन्यूस है, शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट, ठीक है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स आगे वॉज एंड वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी और शर्ट। अब इसको कैसे करना है, सिंपल, वही एक रूल याद रख लो, जब आईएनजी लगेगा तो बीइंग लगेगा। लेकिन सेंटेंस किस में है, पास्ट में है या प्रेजेंट में। अगर पास्ट में है तो वो हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाएंगे, वॉज एंड वर्ब। तो अ शर्ट वॉज बीइंग वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय हर। अगर मान लो यहाँ पे होता शी इज वॉशिंग अ शर्ट, तो यहाँ पे क्या आना था, अ शर्ट इज बीइंग वॉश्ड बाय हर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉज है तो हमने क्या यूज कर लिया, वॉज। अगर यहाँ पे इज होता तो हम क्या यूज करते, इज, ठीक है। अब ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, दे हैड वॉन द मैच, हैड यूज हो रहा है, हैड कब यूज होता है, व्हेन द सिचुएशन इज इन पास्ट। द मैच हैड बीन won by them, सिंपल। दे हैड वॉन द मैच, कि ये जो मैच है वो जीत गए हैं, जीत चुके थे, तो क्या हो जाएगा, द मैच हैड है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन परफेक्ट है तो हमने वहाँ पे क्या यूज कर लिया, बीन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके रूल्स। रूल्स देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब पैसिव में चेंज करने, सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं आपके वॉज वर और सब्जेक्ट, यानी आपका सब्जेक्ट चलेगा, ऑब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर यही नेगेटिव में हो तो डिड की जगह क्या यूज हो जाएगा, वॉज वर एंड नॉट, बाकी सारा सेम है। अगर डिड पहले है तो डिड की जगह क्या हम यूज कर देंगे, वॉज, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ज़्यादा है वॉज या वर। अगर हम बात करें आपकी सब्जेक्ट के कंटिन्यूस टेंस की,
तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स यही यूज़ करते थे, आईएनजी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब्स वही लगेंगे, वॉज वर्ब क्योंकि पास्ट टेंस में है। यहाँ पे एक चीज़ लग जाएगी बीइंग एंड देन सब्जेक्ट। अगर बात करें हैड की तो हैड इज पास्ट, तो ये क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, हैड तो वैसे ही आएगा, बीन लग जाएगा इसके साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सपोज करो यहाँ ये नेगेटिव होता तो ये क्या होना था, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन भी आता और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर है। कल इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे, जितना भी प्रैक्टिस सेशन है वो सारा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आज स्टूडेंट्स कम हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कल जिन्होंने वॉइसेस समझ लिए हैं, कल इससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे और परसों जितना पढ़ाया उसका एक मॉक टेस्ट होगा, लेकिन उस पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको अपने मार्क्स बताने होंगे। सो गेट रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस, शी विल राइट। फ्यूचर में क्या आता है हमेशा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और विल, यही यूज करते हैं, विल शैल। शी विल राइट अ पोएम, अ पोएम विल बी रिटन बाय, बस इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस विल, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अ पोएम विल बी रिटन बाय हर। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, he will have received the letter, he will have received, तो the letter, तो the letter will आ गया, have भी आ गया, been सिर्फ एक वर्ड ऐड हो रहा है, been received by him, received by him। नेक्स्ट देखते हैं, these are the rules कि सब्जेक्ट प्लस विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है प्रेजेंट टेंस से, ऑब्जेक्ट विल बी, और अगर आपका विल नॉट है विल नॉट बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और फिर उसके बाद अगर हम हैव की बात करें या हैव बीन की बात करें तो वहाँ पे एक चीज़, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होगा। किसी भी सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं यूज़ करते हैं, पहला कंसेप्ट। फ्यूचर में हम दो ही यूज़ करते हैं, एक आपका सिंपल फ्यूचर टेंस और एक आपका परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस टेंस से हम वॉइसेस नहीं बनाते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपने करके बताना है, ठीक है। He breaks the tray, ठीक है। फर्स्ट, he will bring a cake, ठीक है। he will bring a cake। थर्ड, he played कैरम, ठीक है। आपने मुझे इन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज नाउ। जल्दी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, he breaks the tray, change the voice। जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, he breaks the tray, he breaks the tray। देखते हैं, अगर आपको समझ आ गया तो आप बताइए प्लीज। he breaks the tray, no one,
सो आई विल एक्सप्लेन. ही ब्रेक्स द ट्रे इज प्रेजेंट टेंस. ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करना है पैसिव में. तो इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस ये थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस लगा है. तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब्स, और ये क्या बन गया, सब्जेक्ट. तो सब ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रे इज, थर्ड फॉर्म क्या लगी, ब्रोकन बाय हिम. फर्स्ट सेंटेंस क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट, ही विल ब्रिंग अ केक. तो यहाँ पे क्या आएगा, अ केक विल बी ब्रॉट बाय हिम. अब यहाँ देखो, ही विल ब्रिंग, विल आ गया, बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट, ही प्लेड अ कैरम. अ कैरम, प्लेड क्या है, सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट. ही प्ले, अ कैरम वॉज प्लेड बाय हिम. आई होप कि ये yes, the cake will be brought by him. The tray is broken by him. Rinku Dhiman, very good. Shalu Sharma, very good. And the last is a carom was played by him. So students, आज का था ये वॉइस का सेक्शन. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. फॉर टुमारो आपका जो भी है वो है आपका प्रैक्टिस सेशन फॉर द वॉइसेस as well as for the tenses, for the parts of speech. So get ready for that. आज स्टूडेंट्स अगर कम है तो प्लीज़ कल स्टूडेंट्स मिस मत करना, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आपका एक तरह से प्रैक्टिस टेस्ट होगा और जिसमें आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, जिसमें जंबल्स भी आएंगे, जंबल सिचुएशंस भी आएंगी और एक और चीज़ आएगी, स्पेलिंग करेक्शन. अब हम थोड़े दिन प्रैक्टिस सेशन पे जाएंगे, जितने पेपर्स हो सकते हैं उतने क्लियर. लास्ट आपका नरेशन है, देन फिर हम कॉम्प्रीहेंशन के रूल्स करेंगे. तो ये 2 टॉपिक है. उससे पहले इस हफ्ते आपके जितने MCQs हो सकते हैं हम उतनी सेशन करेंगे. इफ़ यू रेडी फॉर दैट देन कम टुमारो विद अ प्रॉपर बैंड. दैट्स इट. हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.